प्लीज मोदी जी, मणिपुर आ जाइए। हमारा राज्य पिछले 1 साल से तहस नहस हो रहा है। आप प्लीज एक बार मणिपुर का दौरा कर लीजिए। पीएम मोदी से ये सीधी अपील करते हुए मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी चुंगरेंग कोरियन की आंखें भर आई। वो कैमरे पर ही रो पड़े। उनकी इस अपील को 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक पीएम का मणिपुर दौरा नहीं हुआ, जिसके बाद अब मणिपुर की जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मणिपुर की पूर्व राज्यपाल ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व राज्यपाल ने मणिपुर को लेकर अपनी ही सरकार के रवैये से निराशा जताते हुए कहा कि मणिपुर के लोग बार बार ये कहते हुए दुख महसूस करते हैं कि पीएम मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए, जिसके बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो कैसे एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे पर अपने ही नेता के बयान से घिर गए पीएम मोदी, इसी पर आज हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं बात मणिपुर की। मणिपुर में साल 2023 में शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं रुकी, बल्कि अब तो हमले के नए तरीके इजाद हो गए हैं। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे काबू करने को लेकर बड़े दावे तो किए हैं, लेकिन इन हवाई दावों का असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मणिपुर की पूर्व गवर्नर अनुसुईया उइके के एक बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने मणिपुर को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुसुईया उइके ने कहा कि उस समय जिस तरह के हालात थे, ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई फैसला लिया हो, मगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मणिपुर के लोग तो पीएम मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल वे ये कहते हुए दुखी होते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उइके के बयान मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, और ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब हम बीजेपी में अनुसुईया उइके के पद पर गौर फरमाते हैं, क्योंकि उइके कोई आम नेता नहीं, बल्कि वो मणिपुर की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, मणिपुर में हिंसा का दौर जब शुरू हुआ तो उस समय अनुसुईया उइके ही इस राज्य की राज्यपाल थी। उइके ने उस समय राज्य सरकार पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शांति प्रक्रिया तेज करने के लिए दबाव भी डाला था, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार शांति प्रयास के मामले में पूरी तरह से असफल साबित हुई, और अब उन्होंने पीएम मोदी के रवैये पर निराशा जाहिर की है। पूर्व राज्यपाल के बयान से विपक्ष के उन दावों को बल मिलता है जिसमें वो मोदी सरकार पर मणिपुर की जनता की अनदेखी करने के आरोप लगाता रहा है। और जैसे ही उइके ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए, विपक्ष ने भी उनके बयान को तुरंत लपक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उइके के इस बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मणिपुर में पीएम मोदी की घोर विफलता अक्षम्य है। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने मणिपुर के लोगों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि संघर्षग्रस्त राज्य के लोग परेशान और दुखी हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे मिलने आए। पिछले 16 महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 1 सेकंड भी नहीं बिताया है, जबकि राज्य में हिंसा बेरोक टोक जारी है और लोग मोदी शाह की मिलीभगत का परिणाम भुगत रहे हैं। खड़गे ने मणिपुर में शांति बहाल करने में मोदी सरकार की नाकामयाबी को माफी के लायक नहीं बताया है, और यह आरोप लगाया है कि मणिपुर की जनता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण परेशान है। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी के मणिपुर के सीएम, जिन्होंने अपनी रैंक की अक्षमता को बेशर्मी से उजागर करने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने कथित तौर पर राज्य सरकार को यूनिफाइड कमांड के हस्तांतरण की मांग की है। बता दें कि यूनिफाइड कमांड पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करता है, और वर्तमान में इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, राज्य सुरक्षा और सेना की एक टीम नियंत्रित करती है। और अब बीरेन सिंह ने इसे राज्य सरकार के अंतर्गत लाने की मांग की है, जिसे लेकर खड़गे ने तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की तरह ही केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ दी है और चुनाव वाले राज्यों में राजनीति करने और रैलियों को संबोधित करने में व्यस्त है। ड्रोन और रॉकेट चालित ग्रेनेड हमले शुरू हो गए हैं, और ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसी गंभीर स्थिति में बीजेपी इस्तीफे का ड्रामा करती नजर आ रही है। दरअसल खबर यह आई थी कि हिंसा की घटनाओं के बीच जून 2023 में ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे की फटी हुई कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था, और अब 7 सितंबर 2024 को एक बार फिर बीरेन सिंह ने मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 30 घंटे लंबी इस मुलाकात के बाद अगले दिन भी उन्होंने राज्यपाल के साथ बैठक की, और राज्यपाल से मुलाकात के पहले देर रात विधायकों के साथ भी मीटिंग की थी,
जिसके बाद एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की खबरें एक बार फिर तूल पकड़ने लगी हैं। सीएम के इस्तीफे की अटकलों को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे ही घटनाक्रम भी सामने आए, जिनमें पहला, सीएम का बीमार चल रहे मुख्य सचिव को छुट्टी से तत्काल वापस बुलाना। दूसरा, कुकी समुदाय के संगठन द्वारा राज्य में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा। और तीसरा, बीते एक हफ्ते में राज्य में हिंसा का बढ़ना, राज्य में 8 लोगों की जान चली जाना, ये शामिल है। ऐसे में अब ये इस्तीफा होगा या नहीं, इस पर तो संशय के बादल मंडरा ही रहे हैं। खड़गे ने भी बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गंभीर स्थिति में बीजेपी इस्तीफे का ड्रामा करती नजर आ रही है और साथ ही कांग्रेस की तरफ से कुछ मांग भी सामने रखी है। खड़गे ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग, जिनमें पहली, मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी, केंद्र सरकार को संवेदनशील सुरक्षा स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य बलों की मदद से सभी प्रकार के विद्रोही समूहों पर बड़े पैमाने में कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरी, जातीय हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित और निगरानी वाले मणिपुर जांच आयोग को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए। मोदी सरकार को हिंसा की जांच कर रही सीबीआई, एनआईए और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, सभी राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों और प्रत्येक समुदाय के नागरिक समाज के सदस्यों को साथ लेकर शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के प्रयास तुरंत शुरू होने चाहिए। मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी राज्य में हिंसा खत्म क्यों नहीं करना चाहते। बीजेपी नेता अनुसुईया उइके ने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर चिंता जताई, तो खड़गे ने सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। दावा किया है कि मणिपुर की जनता पीएम मोदी से सवाल कर रही है कि आखिर वो हिंसा खत्म क्यों नहीं करना चाहते। मणिपुर के हालात भी कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जनता में आक्रोश है। 8 सितंबर की रात हजारों लोगों ने इंफाल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले तक दागे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि ड्रोन हमलों को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस विफल रही है, डीजीपी को अपने पद से हटना चाहिए। तो 9 सितंबर को स्कूल कॉलेज के छात्रों ने राजभवन तक रैली निकाली। इस दौरान छात्रों ने पुलिस डीआईजी, सुरक्षा सलाहकार और राज्यपाल के इस्तीफे की तो मांग की ही है, साथ ही नैतिक आधार पर 50 विधायकों के भी इस्तीफे की मांग की। मणिपुर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से तहस नहस हो रहा है। रोज हिंसा, टकराव, विस्थापन, घर फूके जा रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह तहस नहस होने के लिए छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक न की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व है। प्रधानमंत्री जी की उदासीनता अक्षम्य है। मणिपुर की जनता से लेकर विपक्ष तक, यहां तक कि बीजेपी के अपने ही नेता, पार्टी विधायक और नागा नेता डिंगंगलंग गंगमेई ने केंद्र को मणिपुर में हस्तक्षेप करने की अपील की है। पीएम मोदी से मणिपुर जाने की अपील की है, लेकिन अब तक पीएम मणिपुर नहीं गए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बीच 3 बार पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे, उनके हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष से भी सीख नहीं ली। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब क्या अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल के सवाल उठाने पर पीएम मणिपुर जाएंगे? बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।